वेलकम टू मैथमेटिक एंड आज हम लोग सीखने वाले हैं मेंसुरेशन। नाउ मेंसुरेशन जो है वो वर्ड आता है मेजर के ऊपर से। मेजर का मतलब होता है किसी चीज़ को नापना। अगर हम कोई चीज़ को नापना चाहते हैं तो उसके अंदर हम अलग अलग चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। यहाँ पर हम 3 टाइप के शेप्स के बारे में बात करेंगे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्कल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल के अंदर इफ आई से दिस इज माई ट्रायंगल, A, B एंड C, राइट। मान लेते हैं मैं BC जो है उसको बेस लेता हूं, राइट। तो इस बेस से मेरा जो ये A है उसकी कितनी डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को कहा जाता है हाइट, राइट। इसका एरिया अगर मैं देखूं तो वो बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। दैट मीन्स कि अगर ये ट्रायंगल मैं अपने रूम में लेकर आऊं और अगर अपने दीवार के ऊपर चिपकाऊं तो वो कितना एरिया कवर करेगा। नीचे बेस जितना इतना और ऊपर हाइट इतना, राइट। ये एरिया के अंदर है। एरिया को हम दूसरे तरीके से ढूंढ सकते हैं। मान लेते हैं कि AB को हम लेते हैं A और AC को हम लेते हैं C, क्योंकि हर बार तो आपको हाइट नहीं दी जाएगी, राइट। तो अगर मैं मान लेता हूं कि S दैट मीन्स A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों साइड का प्लस किया और उसके बाद डिवाइड बाई 2, तो उस हिसाब से एरिया जो है वो बना सकता हूं मैं S अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, राइट। जब आपको हाइट नहीं दी हो पर 3 साइड्स आपको दी हो तो उसको इस तरह से भी आप मेजर कर सकते हैं। इसको बोला जाता है हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, मैथमेटिशियन ने ढूंढा था, आई शुड से। इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। एंड ये S जो होता है इसको बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन्स तीनों साइड का प्लस, तो ये भी लिख ही देते हैं। राइट। अच्छा, अब यहां पर 2 चीजें ध्यान रखिए। अगर मेरा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, A प्लस B प्लस C, उसका पेरीमीटर बनेगा 3 इंटू A, क्योंकि तीनों साइड सेम है, राइट। फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही बात करें तो उसका एरिया क्या बनेगा, एरिया वुड बी √3/4 इंटू A स्क्वायर, राइट। मतलब साइड का स्क्वायर करिए और उसको √3/4 से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको इसका एरिया जरूर मिलेगा। दिस इज हाउ you find the mensuration, you find the area and perimeter for triangle. अब जब मैं 2 ट्रायंगल को जोड़ता हूं तो उसके अंदर से मुझे एक नया शेप मिलेगा जिसको मैं कह सकता हूं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ऐसे टाइप का मेरा शेप है कि जिसके अंदर 4 साइड्स जुड़ी हुई हैं और वो क्लोज्ड फिगर बना रही है। दिस इज माई क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं देखूं यहां पर तो क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसा बनेगा मेरा, राइट। A, B, C एंड D। अगर मैं ये A, B, C ऐसा यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे 2 ट्रायंगल जुड़े हैं, A, B, C और A, D, C, राइट। अब यहाँ पर ये समझिए कि ये AC जो है दैट इज योर डायगोनल, राइट।
एंड यहाँ पर B इज माई हाइट। लेट से मैं इसको H1 लेता हूँ और ये डायगोनल है इसलिए इसको मैं D लेता हूँ। ओके, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो लेते हैं H2। तो अगर मुझे ये पूरा ABCD का एरिया ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा? तो भाई एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, राइट। दैट मीन्स ABC का एरिया कितना है? तो भाई हाफ इंटू H1 इंटू D, ये बेस और ये हाइट, राइट। उसी तरह ADC का कितना है? हाफ इंटू H2 इंटू D। सो एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू हाफ इंटू D इंटू H1 प्लस H2। मतलब कि जो दो हाइट्स हैं उनको आप प्लस कर देते हैं और जो डायगोनल है उसके साथ मल्टीप्लाई करके हाफ कर देंगे तो आपको एंटायर एरिया जो है वो मिल जाएगा। एंड अगर मुझे पेरीमीटर ढूंढना है तो पेरीमीटर इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, राइट। सो ये आपके क्वाड्रिलेटरल जो है उसका फॉर्मूला है। नाउ क्वाड्रिलेटरल के अंदर अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स आ सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर समझे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ऐसा टाइप का क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। तो जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये A, B, C और D, तो इसमें AD और BC दोनों पैरेलल है, राइट। और उसके बीच का डिस्टेंस लेट से H,
दोस्तों हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं माइस्ट्रोस ऐप के ऊपर। हमारे कोर्सेज की लिंक मैंने रखी हुई है डिस्क्रिप्शन में और बायो में, सो डोंट फॉरगेट टू लुक एट दैट। इसका QR कोड भी मैंने वीडियो के एंड में रखा हुआ है। स्कैन द QR कोड, डाउनलोड माइस्ट्रोस ऐप एंड डोंट फॉरगेट to enroll in our crash courses. Thank you very much for listening. Until next time, keep rocking.